हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपण मैंने जो मैंने आमर ये सकाल भागवत कथा सेक्शन अंशग्रहण कर जपर अंशग्रहण कर समस्त धन्यवाद दूँ। भगवान निकट प्रार्थना कर भक्तिमय जीवन अनुकूल एवं प्रगति लाभ करूँ। तो आज आम श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय पांडव मानकर यथा समय गृह त्याग श्लोक क्रमांक 16 पाठ करुचे। पूर्वर जमी आम पाठ कर आसुले यही श्लोक अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को भगवान वियोग पर तांकर अनुपस्थित दुख प्रकाश कर युधिष्ठिर महाराज कहते कि कई भाव में भगवान कृष्ण एवं आमको छाड़ी चली जाइछन्ति जो कृष्णकर कृपारू तांकर आशीर्वाद आम मैंने धराधाम बंची रोते अनेक अनेक प्रकार से आमको कृपा करथिले। एवं ता भितर एक अन्यतम कृपा हो कि महाभारत युद्ध रे महान महान योद्धा मानकर जो सागर भलिया सेमानकर सेनाबाहिनी आ सुतीक्ष्ण अस्त्र जहाकू विजय करिया बहुत कष्टकर व्यापार, किंतु भगवान कृष्ण कृपारू से भली योद्धा मानक आम विजय प्राप्त करथिले बा सेमानकर अस्त्र शस्त्र द्वारा आमर कौन प्रकार क्षति ही नथिला। जमिते प्रहलाद महाराज कौन क्षति ही नथिला तांकर असुर मानकर आक्रमण द्वारा भगवान तक रक्षा करते। से भली भाव में भगवान कृष्णकर सुरक्षा जो आम मैंने बंची जाइए बा सुरक्षा प्राप्त होइछे। तो एठी ए श्लोक रे वर्णना करा जायथिबा योद्धा मानक विषय शिल प्रभुपाद लिखुछन्ति भावार्थ रे कि के भली भाव में ए जो योद्धा माने थिले से माने बहुत शक्तिशाली योद्धा थिले आ तांकर कौन गुण ग्राम विचार कौन तांकर चरित्र थिला ता विषय से वर्णना करुछन्ति। एठी आमे प्रथमे कर्णक विषय शुणी गत सत्र रे। आज दुई जन सेना विषय कहउछन्ति नप्ता बा भूरिश्रवा। हाँ, भूरिश्रवा विषय कहउछन्ति। श्लोक रे नप्ता बोली जाहु कहा जायछि तांको भूरिश्रवा बोली कहा जाय। ए भूरिश्रवा किए तांको विषय शिल प्रभुपाद बड़ सुंदर भावार्थ लिखुछन्ति। भूरिश्रवा कौरव वंशर सोमदत्तंकर पुत्र थिले। शल्य होछने तांकर एक भाई। ये दुई भाई और सेमानंकर पिता समस्ते द्रौपदींकर स्वयंवर सभा उपस्थित थिले। अर्जुनकर आश्चर्यजनक शक्ति देखि सेमाने समस्ते अर्जुन को खूब पसंद करथिले। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णकर भक्त और सखा थिले, तेणु से ए प्रकार आश्चर्यजनक युद्ध कौशल प्रदर्शन करि पारिथिले। तेणु पांडव मानक सहित कलह न करिया पई किंबा युद्ध न करिया पई भूरिश्रवा धृतराष्ट्रंकर पुत्र मानक उपदेश देइथिले। एमाने समस्ते मध्य महाराज युधिष्ठिरंकर राजस्व यज्ञ रे उपस्थित थिले। तांको पाखरे भूरिश्रवा पाखरे एक अक्षरणी सैन्य माने थिले, जेउथिरे पदातिक अश्वारोही गजारोही रथारोही आदि सैन्य थिले। तांकर समस्त सैन्य कुरुक्षेत्र युद्ध रे दुर्योधनक पक्षरु युद्ध करथिले। से भीम द्वारा एक युद्धपति रूप में परिगणित हेउथिले। कुरुक्षेत्र युद्ध रे से विशेषकर साहित्यिकों सहित युद्ध करथिले एवं तांकर 10 जन पुत्र को विनाश करथिले। पर अर्जुन तांकर हस्तछेदन करि पकाइथिले एवं परिमाण रे से साहित्यिकों द्वारा निहत होइथिले एवं मृत्यु पर से विश्वदेवंकर अस्तित्व रे विलीन हो जाइथिले। तो एठी शिल प्रभुपाद देखंदु को ग्रंथर को भली भाव में तथ्य को संग्रह करी एठरे वर्णना करछन्ति केते सुंदर भाव में। ये जो भूरिश्रवा ये होछन्ति शल्यंकर भाई आ शल्य होछन्ति एमानकर मामू। अर्जुन एवं पांडव मानकर मामू। से कौरव वंशर सोमदत्तंकर पुत्र थिले। शल्य होछन्ति तांकर भाई एवं आंक पाखरे मध्य अनेक गुडे सैन्य सामंत थिले। आउ आश्चर्यजनक युद्ध विद्या मध्य जଣା थिला। तो ये सर्वप्रथम मना करुले पांडव मानक सहित युद्ध करने, कारण ये भूरिश्रवा देखी जिते बड़े द्रौपदींकर स्वयंवर रे अर्जुन लाख बिंधी द्रौपदी को प्राप्त होते से दृश्य को ये भूरिश्रवा देखी। तेणु से जानी कि अर्जुन एवं पांडव माने साधारण व्यक्ति नुहंती। से से तांकर जो भणजा जो माने भी थिले दुर्योधन आदि से मना करथिले, किंतु सेमाने कहार मना शुणी नथिले। जमिति द्रोणाचार्य मध्य मना करथिले, गुरुदेव भीष्म पितामह भी मना करथिले,
तो एथुरु जना पड़ुथिला कि भूरिश्रवा जड़े धार्मिक प्रकृतिर व्यक्ति थिले बा पाखरे किछि सहनशीलता गुण आदि थिला एवं से युद्ध क्षेत्र में किभଳି भाବରେ पराक्रमर सहित युद्ध करथिले ता विषय वर्णना करा होछि एवं शेष में अर्जुन को द्वारा तांकर हस्तछेदन होता एवं मृत्यु पर से विश्वदेवंकर अस्तित्व में लीन होते तो यही भाव में भूरिश्रवांकर विषयटी वर्णना करापर त्रिगर्त बा सुशर्मा सुशर्मा विषय कहुच्छी सुशर्मा किए थे ना सी महाराज वृद्ध क्षेत्र पुत्र एवं त्रिगर्त देशर राजा थिले। हाँ ये सुशर्मा मध्य जड़े राजा थिले त्रिगर्त मध्य द्रौपदी स्वयंवर सभा उपस्थित होते ये जो सुशर्मा बा त्रिगर्त देशर राजा जी थे सुशर्मा विषय में अनेक जगह महाभारत वर्णना आसे ये द्रौपदी सभारे स्वयंवर सभार उपस्थित थे से दुर्योधनकर मित्र पक्ष थिले एवं मत्स्य देश अर्थात आधुनिक दरभंगा आक्रमण करने निमित्त दुर्योधन को उपदेश देते विराट नगर में गोधन हरण समय महाराज विराट को बंदी कर पकाई किंतु पर से राजा विराट भीम द्वारा बंदीमुक्त होते कुरुक्षेत्र युद्धभूमि से भयंकर युद्ध करते कि शेष अर्जुन को द्वारा निहत होते ये सुशर्मा ये मत द्रौपदी स्वयंवर उपस्थित थे आउ दुर्योधनर मित्र मानक गहन ये रोते जमिति कर्ण आदि एवं विभिन्न प्रकार कूटकापट्य कथा मध्य ये दुर्योधन को शिक्षा दौले जमिति मत्स्य देश कौन करवा आक्रमण करवा गोधन को हरण करवा ये सब जिनस विषय सुशर्मा शिक्षा दौले। जयद्रथ जयद्रथ होती महाराज वृद्ध क्षेत्र अन्य एक पुत्र जमी सुशर्मा पिता होती वृद्ध क्षेत्र से सुशर्मा भाई ये होती जयद्रथ जयद्रथ होती महाराज वृद्ध क्षेत्र अन्य एक पुत्र से सिंधु देश बा आधुनिक पाकिस्तान राजा थे तांगर पत्नी का नाम थिला दुसला। हाँ से मध्य द्रौपदी देवी स्वयंवर सभा उपस्थित थे से द्रौपदी को लाभ करने निमित्त दृढ़ आशा पोषण करते किंतु प्रतियोगितार हारी जाते द्रौपदी को पायापाई सेपठार से सुजोग अपेक्षा थे से शल्य देश को बह करने को गला बेले बाटरे काम्यवन में द्रौपदी की देखिले एवं तांको प्रति खूब आकृष्ट हो पड़े पशा खेल राज्य हराइला पर पांडव मैंने द्रौपदी सहित जितेबाला वनवास करते से जयद्रथ यहाँ उपयुक्त समय मनक द्रौपदी पाखक डाकी आने दूत कोटि शस्य हाथ में खबर पठाई द्रौपदी संगे संगे जयद्रथर से प्रस्ताव को दृढ़ भाव प्रत्याख्यान करते किंतु से द्रौपदी सौंदर्य एपरी मुक्त हो जाते मुग्ध हो जाते से बारंबार पायापाई चेष्टा करते प्रत्येक थर द्रौपदी अस्वीकार कर से शक्ति प्रयोग कर रथरे बसाई नहीं जापाई चेष्टा करते किंतु द्रौपदी एपरी धक्का देले से मूलर उपड़ी पड़ा एक वृक्ष परी पड़गले कि ए से हताश हो पड़े ना से कौन से मत द्रौपदी को रथ पर बसाई नेले धैम मुनि ए घटना देखी से यार दृढ़ प्रतिवाद करते से रथर अनुगमन करते धात्रेय द्वारा महाराज युधिष्ठिर पाखक ए संवाद पठाई तत्पर पांडव मैंने जयद्रथर सैन्य मान आक्रमण करते समूले विनाश करते शेष भीम जयद्रथ को धरिले एवं कठिन प्रहार कर दरमरा कर पकाई मुंडर बाल को 5 बेंटिया कर काटी देते तत्पर समस्त राजा पाखे नि महाराज युधिष्ठिर गोलाम बोली घोषणा करागला समस्त राजा सम्मुखें से निजक महाराज युधिष्ठिर गोलाम बोली स्वीकार करने को बाध्य हेले एवं सही अवस्था महाराज युधिष्ठिर सम्मुखें अणागला कि महाराज युधिष्ठिर बड़ कृपा प्रदर्शन कर मुक्ति देवाई कहले से जितेबाला महाराज युधिष्ठिर अधस्तन करद हो रहे बोले अंगीकार कले से राणी द्रौपदी मुक्ति देवाई इच्छा प्रकाश कले यापर देश को छाड़ी दिगला यहीपर भाव में अपमानित हो से हिमालयर गंगोत्री को गमन कले और सेठारे से श्री शिवजी संतोष विधान निमित्त कठिन तपस्या करने लगे से शिवजी ठार यही बर प्रार्थना कले अंतत थरे पांडव मान को परास्त करेंगे। देखो ये जयद्रथ विषय आपण मैंने जानी से द्रौपदी पायापाई बहुत लालायित थे सहित असद व्यवहार करते किभली दंडित होते ये सब प्रसंग वर्णना कराई। एवं देखु ये जो मैंने कूटबुद्धि संपन्न लोक से हृदय शुद्धिकरण हुए ना
से हरि भजन करने द्वारा हृदय पवित्र हुए। ये कामासक्त थिले, नारी प्रति आकृष्ट थिले, मुख्यतः द्रौपदी सौंदर्य प्रति आकृष्ट थिले। एते धक्का खाई, एते माड खाई, एते प्रकार कष्ट सही अपमानित होइकि मध्य तांको हृदय से वासना एवं से ईर्षा जाई नथिला। शेष में से शिवंकर उपासना कले एवं तापर भी से इच्छा करथिले जे मो पांडव मानक गोटे थर कम से कम परास्त करी मोर जो इच्छा मोर अभिलाष को मैं पूर्ण करी। माने केभलिया घृण्य चिंता, माने हृदय रे जो खराब भावना ताहा केते शक्तिशाली हो पारे एथरो आपण माने चिंता करुथिबे। कौन से मत मध्य ताको आपण रोकी पारिबे नाही। एते दंड खाइला परे मध्य, एते कष्ट सहिला परे मध्य तथापि देखंतु केभली भाव दुर्बल मना, दूषित भावना। तापर कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ है। से दुर्योधन पक्ष ग्रहण कले। प्रथम दिनर युद्ध से प्रथम महाराज द्रुपद सहित युद्ध करते, तापर राजा विराट सहित और शेष में अभिमन्यु सहित युद्ध करते। जितेबाला सप्त महारथी मिलित हो अत्यंत क्रूर भाव अभिमन्यु को बद्ध कले, से पांडव मैंने आसी किंतु श्री शिवजी कृपा जो जयद्रथ पांडव मानक सेठार हटाई देते। एठारे अर्जुन तांको मारिया पय आक्रमण कले। यह शुणी जयद्रथ युद्धभूमि छाड़ी का पुरुष भली पलाई जावाक इच्छा कले एवं एथिपाई कौरव सेनापतिंकर अनुमति भिक्षा कले, किंतु तांको एपरि अनुमति मिलला नहीं। फलतः अर्जुन को सहित युद्ध करने से बाध्य हेले। जेतेबेले युद्ध चलीथिला सेतेबेले भगवान कृष्ण अर्जुन को मन पकाई देले। जयद्रथ शिवंक ठारू वर पाइछि, जो लोक तार मुंड काटी तले पकाईदेव से सांगे सांगे मरीजिव। तेणु से अर्जुन को कहले जे जयद्रथर मुंड काटी समस्त अंचल समस्त पंचक तीर्थक्षेत्र रे तपस्यारत थिबा, समंत पंचक तीर्थ क्षेत्र रे तपस्यारत थिबा तार पितांग कोଳରେ पकाई देवा उचित। अर्जुन ताहा ही कले। एक कटा मुंड कोଳରେ देखि जयद्रथ पिता आश्चर्य हो गले और सांगे सांगे भूमि रे फोपाड़ी देले। तापरे तार पितार मस्तक 7 खंड फाटिगला और से मरीगले। तो जितेबाला अभिमन्यु को हत्या करागला सप्तरथी बेढ़ी चक्रव्यूह भेदरे, सेठी ये जो जयद्रथ से द्वारपाल थिला, जयद्रथ क्या भी भीतर को छाड़ी दे नथिला, एमती कि भीम को मध्य। तो से जो शिवंक ठारू वर से पाइथिला, से वर जोगु आज से पांडव मान को समस्त को अटकई देला से शक्ति माध्यम। एवं ये हूँ मिस्टिक पावर, ये हूँ दुर्शक्ति, खराब शक्ति जोटा को खराब मार्ग रे व्यवहार करा जाए। आ शिव सेटा को प्रदान करथिले। एबे अल्प दिन तले मु शिवंक विषय गोटे वीडियो बनी कि जो माने मंद प्रकृतिर लोक से शिव दुर्गा ब्रह्मा एमान पाख जाती, देवी देवता मान पाख। किए जड़े कहते एमती कौन पाए आपण कहले शिव कौन खराब? अरे बुझाटा खराब तुम मानकर, शिव खराब नुहति। शिवंकर डिपार्टमेंट सेया, शिव को सही कार्य नियुक्ति करा जाए। शिव होचंदी परम वैष्णव, किंतु जेतिक गंडगोलिया लोक, जेतिक दूषित चिंताशील लोक, से सब शिवंक पाख जी। जमी थे उदाहरण दौले प्रसंग में, जदि गोटे जगार डीजे बाजुचे मदुआ 10 जन डेउछंदी, ताले सेठी भद्र लोक 2 जन कंट्रोल करने को पठाया पड़े। आउ जदि आउ 2टा मदुआ को पठादेले से कंट्रोल करने, ताले से कंट्रोल कौन करेंगे? झगड़ा प्रबल हम। से जो माने भोग आसक्ति क्रोध अभिमान रे वशवर्ती होई आराधना करती, पूजा करती, से विभिन्न प्रकार खराब वस्तु पाइबापी इच्छा करती, से शिव कंट्रोल करती। ये चिंता करिया जिनस। शिव को निंदा करा जाउनी एठी, किंतु शिव को आराधना करुथिया लोक मानकर निंदा करा जाउछि। शिव को जो माने आराधना करुछन्ति आजिर दिन रे बा अन्य देवी देवता मानकर आराधना करुछन्ति, सेमानक हृदय शुद्ध हो पारिबो नाही, बा सेमाने शुद्ध हृदयवान नुहंती। सेमानक हृदय विभिन्न प्रकार आशा कामना थाए। एक कथा आमे कहून, एक कथा खराब लगे लोक मान सुने, आमे अन्य देवी देवता पूजा करछु, आमे कौन खराब? अरे बाबा आमे कहून एक कथा, गीता भागवत वर्णना कराई। गीतार भगवान कहते काम स्थित हृति ज्ञान प्रपद्यंत अन्य देवता। जो मानक हृदय काम वासना जर्जरित, से अन्य देवी देवता मानकर पूजा करते। भोगैश्वर्य प्रसक्तान तया अपहृत चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधोना विधीयते। जो मानकर भोग ऐश्वर्य प्रति आसक्ति, जो मानकर चित्त, से मानकर मन रे केबे हेले समाधि प्राप्त होबनी, स्थिर होबनी। आ मन जहार स्थिर नुहे से मोर भजन करि परिबो नाही। भगवान भजन करने शांत स्थिर मानसिकता दरकार। सत्वगुणी होती विष्णु, तेणु सत्वगुण
ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନହେଲେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଜୟଦ୍ରଥ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇଛି, ଅଭିମାନରେ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅସୁରମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କାମନା ଥାଏ ସେଇମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧନା ବୁଦ୍ଧି ଏତେ, ଏ କଥା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୟଦ୍ରଥ ତ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା କି କ'ଣ ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପରାସ୍ତ କରିବା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରାସ୍ତ କଲା। କାହାକୁ ବି ଚକ୍ର ବିହ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସପ୍ତରଥୀ ବେଢ଼ିକି ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାହିଁଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ କୌରବ ପାଟିରୁ ପଳେଇଯିବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ କୌରବ ସେନାପତିମାନେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ନା ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖ କି କଣ୍ଡିସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି କି ହେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। କୁଟକାପଟ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ସେନା, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତା ଭିତରୁ ଜୟଦ୍ରଥ ବି ଜଣେ ଥିଲା। ଜୟଦ୍ରଥ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ସେନାମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ନା ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜୟଦ୍ରଥ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ନ ମାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରିପାରିଲେନି ଅର୍ଜୁନ। ଶେଷରେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ସରସଜ୍ଜା କଲେ, ବା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରାଗଲା, କାଠ ରଖି ତାକୁ ଜାଳଣୀ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେଭଳିଆ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଢ଼ୁ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଜୟଦ୍ରଥ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବାହାରେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିବ ସିଏ, ମୋତେ ମାରିପାରିଲାନି ତ ନିଜେ ମରିବ। ସମସ୍ତେ ଖୋଲାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଚକ୍ରକୁ ଆଢ଼ୁଆଳି ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା, ଖରା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ, ଦେଖେ ଦିନ ଏବେ ବି ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି ଆହୁରି, ଆଉ ଜୟଦ୍ରଥ ତ ସାମ୍ନାରେ, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କର। ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ। ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏହା, ଯଦି ଆ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ତଳେ ପକାଇବୁ ତାହେଲେ ତୋର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଶିବଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛି, ତେଣୁ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ତାର ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ପକା। ତା ପିତା ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ ଏବଂ ପବନାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ପକାଇଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ପକାଉ ପକାଉ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ, କେତେ ନିପୁଣତାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିପାରିବା? ଭଗବାନ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। ସେମାନେ କେତେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଆଉ କେତେ ଧୃତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।